नेतन्याहू के खिलाफ सड़क पर उतरे 5 लाख यहूदी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों आज हम बात गजा की नहीं, इजराइल की करेंगे। वो इजराइल जो गजा पर लगातार अपना जुल्म ढा रहा है, जहां वो लोगों की कब्र खोद रहा है। अब कहीं ना कहीं वही कब्र उसके लिए भारी पड़ती नजर आ रही है। इजराइल की जनता अब खुलकर नेतन्याहू के विरोध में उतर आई है दोस्तों। इससे पहले कभी इतनी बड़ी संख्या में तेल अवीव की सड़कों पर लोगों ने जंग को बंद करने की मांग नहीं की। तेल अवीव की सड़कों पर जब आधा मिलियन यहूदी एक साथ उतरते हैं, वो भी अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो दोस्तों ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक क्षण बन जाता है। इजराइल जैसे देश में जहां दशकों से युद्ध, सुरक्षा और राष्ट्रवाद का नाम ही राजनीति का केंद्र रहा है, वहां जनता का इतनी भारी संख्या में निकलकर कहना कि अब बस करो, जंग बंद करो, ये दुनिया को एक बड़ा संदेश देता है, एक बड़ा मैसेज देता है दोस्तों। सोचिए, जिस राष्ट्र की पहचान ही सैन्य शक्ति और युद्ध नीति पर टिकी हुई मानी जाती है, वहां आम लोग अपनी सरकार से शांति की मांग कर रहे हैं। ये उस मिथक को तोड़ता है दोस्तों, जो कि इजरायली समाज कहीं ना कहीं हमेशा एकजुट होकर युद्ध के पीछे खड़ा रहता है। तो दोस्तों आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों। तो बात हो रही है इजराइल की, और इजराइल की जब बात हो तो नेतन्याहू का नाम तो आ ही जाता है। नेतन्याहू की राजनीति का ढांचा हमेशा डर और सुरक्षा के नाम पर खड़ा रहा है। उसने जनता को यह भरोसा दिलाया कि चारों तरफ दुश्मन है और अगर नेतन्याहू ना हो तो यहूदी राज्य सुरक्षित नहीं रह सकता है। लेकिन 7 अक्टूबर के बाद जिस तरह की तबाही और जवाबी कार्रवाइयों ने गजा को खून से लाल कर दिया, वहां हजारों निर्दोषों की मौत हुई, बच्चों तक को निशाना बनाया गया। इसने इजराइल के अंदर, जी हां, इजराइल के अंदर के इंसान को झकझोर कर रख दिया है। आम यहूदी अब ये पूछ रहे हैं कि क्या सुरक्षा के नाम पर मंसूबों का खून बहाना ही समाधान है? क्या हर बार हिंसा ही रास्ता है? और क्या नेतन्याहू इस पूरे युद्ध को सिर्फ अपनी सत्ता बचाने का हथियार बना रहे हैं? क्योंकि अब जनता इस बात को समझ चुकी है और यही वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में एक साथ लोग उतरे हैं। इतिहास गवाह है दोस्तों कि नेतन्याहू हमेशा राजनीतिक संकट के वक्त युद्ध का सहारा लेते रहे। जब उनकी कुर्सी डगमगाई है, जी हाँ, जब कुर्सी डगमगाई है, किसी ना किसी रूप में सैन्य टकराव पड़ा है और इस बार भी यही हुआ है, वही हालात है। लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ये खेल उनके भविष्य, उनके बच्चों और पूरे समाज के लिए जहर बन चुका है। आधा मिलियन लोग सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि हमें युद्ध नहीं चाहिए, इस युद्ध को बंद करिए, हमें शांति चाहिए। और ये सिर्फ गजा या फलस्तीन के लिए नहीं, जी हाँ, गजा और फलस्तीन के लिए सहानुभूति ही नहीं है, बल्कि ये अपनी सरकार से सवाल करने की हिम्मत भी है कि आखिर ये रक्तपात किसके लिए? अब ये जनता सवाल कर रही है दोस्तों, ये जनता पूछ रही है, जनता का सवाल है। तेल अवीव की भीड़ में सिर्फ युवा ही नहीं, बुजुर्ग भी शामिल थे। महिलाएं, बच्चे, शिक्षक, कलाकार, वकील, डॉक्टर, समाज का हर वर्ग, हर तबका इसमें दिखाई दे रहा है। उनके हाथों में तख्तियां थी जिन पर लिखा था इनफ इज इनफ, स्टॉप द वॉर, नेतन्याहू रिजाइन। ये दृश्य किसी लोकतांत्रिक चेतना के जागरण जैसा था दोस्तों। यही बात इस आंदोलन को विशेष बनाती है, खास बनाती है। इसीलिए आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इजराइल की राजनीति का गहराई से विश्लेषण करें ना दोस्तों, तो हम पाएंगे कि नेतन्याहू की सत्ता भ्रष्टाचार, घोटालों और तानाशाही प्रवृत्ति से घिरी हुई है।
उनके खिलाफ पहले से ही कई मामले अदालत में चल रहे हैं, लेकिन सत्ता से चिपके रहने के लिए उन्होंने युद्ध को हथियार बना लिया और अब जनता उनके असली चेहरे को पहचान चुकी है। इजराइल में ये आंदोलन सिर्फ युद्ध का विरोध नहीं, बल्कि लोकतंत्र और नैतिकता को बचाने का आंदोलन भी है दोस्तों। जब इजराइल की जनता आगे आ सकते तो हम क्यों नहीं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रभाव बहुत गहरा है, क्योंकि अब तक दुनिया को यह बताया जाता रहा है कि पूरा इजराइल एकजुट होकर गजा पर हमलों का समर्थन करता है। लेकिन जब आधा मिलियन लोग अपने ही देश में सड़कों पर उतरकर ये कह रहे हैं कि युद्ध अन्याय है, इसे बंद करो, तो ये नैरेटिव टूट जाता है जो एकजुट होकर समर्थन करने की बात करता है। ये संदेश दुनिया तक पहुंचता है कि इजराइल के भीतर भी इंसानियत जिंदा है, वो इंसानियत के लिए खड़े, और यही इंसानियत अब नेतन्याहू की सत्ता को चुनौती दे रही है, या ये कहे कि उनकी सत्ता की जमीन को हिला रही है। ये प्रदर्शन सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक विद्रोह भी है दोस्तों। लोगों ने नेतन्याहू को यह साफ संदेश दिया है कि अगर आप हमें लगातार युद्ध की आग में झोंकते रहेंगे तो हम आपको सत्ता में नहीं रहने देंगे। यही वजह है कि अब हाथों में एक बड़ी बड़ी तख्तियां लेकर अपना विरोध दर्ज कराया गया है। यह आवाज इतनी बुलंद है दोस्तों कि इसे दबाना आसान नहीं होगा। नेतन्याहू के लिए यह बड़ा चैलेंज है। दूसरी तरफ गजा की बात करें तो गजा की तबाही की तस्वीरें इजरायली समाज के लिए अब अनदेखी करना मुश्किल हो गई है। सोशल मीडिया और स्वतंत्र पत्रकारिता ने लोगों के बीच सच को दिखाया है। ढही हुई इमारतें, मलबे में दबे बच्चे, भूखे और प्यासे लोग, ये सब देखकर इजराइल की जनता अब चुप नहीं रहना चाहती है। उन्हें ये समझ में आ रहा है कि हिंसा सिर्फ नफरत को जन्म देती है, सुरक्षा नहीं। इसलिए जनता अब सड़क पर उतरकर ये मांग कर रही है कि इस युद्ध को रोका जाए। इस आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जनता हमेशा सत्ता से बड़ी होती है। नेतन्याहू चाहे मीडिया को नियंत्रित करे, अंतरराष्ट्रीय समर्थन जुटाए या सुरक्षा के नाम पर डर का माहौल बनाए, जब जनता सड़क पर उतर जाती है ना दोस्तों, तो सत्ता की दीवारें हिल जाती हैं। और अब ये दीवारें हिलने लगी हैं नेतन्याहू की। ये डर नेतन्याहू को सता रहा है। आधा मिलियन यहूदी एक साथ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमें शांति चाहिए, हमें नेतन्याहू नहीं चाहिए। ये दृश्य अपने आप में आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंत में मैं बस आप लोगों से इतना कहूंगी, और ये जरूरी भी है, ये आंदोलन केवल इजराइल के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सबक है दोस्तों। ये हमें बताता है, जतलाता है कि किसी भी युद्ध की असली कीमत जनता चुकाती है, और जब जनता उठ खड़ी होती है तो सबसे मजबूत नेता भी गिर जाता है। नेतन्याहू चाहे जितना भी सत्ता से चिपके, सच्चाई यही है दोस्तों कि जनता अब उनके खिलाफ खड़ी हो चुकी है, आवाज बुलंद कर रही है। तेल अवीव की सड़कों पर, माफ कीजिएगा, तेल अवीव की सड़कों पर उमड़ा ये जनसैलाब आने वाले कल की राजनीति में कहीं ना कहीं आने वाली जो कल की राजनीति है वो बदलने का संकेत है। और इस बात को कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो नेतन्याहू भी समझ चुके हैं दोस्तों। तो जब इजराइल की जनता इंसानियत के लिए खड़ी हो सकती है तो फिर हम क्यों नहीं। लगातार देश लाइव आप लोगों से अपील करता है कि अपनी आवाज उठाइए, सवाल कीजिए। बेशक हम अपने देश में रह रहे हैं, लेकिन जब गजा में इंसानियत को मारा जा रहा है तो उसके लिए तो हमें सवाल उठाना एक बहुत बड़ी भूमिका होगी दोस्तों। तो खैर, इजराइल की जनता तो अब इस बात को समझ गई है, और यही वजह है कि आधा मिलियन से ज्यादा जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं और उन्होंने स्टॉप वॉर की गुहार लगाई है। अब ये जो दबाव सरकार पर बनाने की कोशिश की गई है, इसका क्या असर होता है, या नेतन्याहू इससे भी बच निकलने में कामयाब रहेंगे, ये देखने वाली बात रहेगी दोस्तों। ऐसे में इस चर्चा में मैं यही विराम लगाऊंगी। आपको ये चर्चा पसंद आई हो, सहमत हो आप इस बात से, और इजराइल में जिस तरह के हालात इस वक्त नेतन्याहू के खिलाफ देखे जा रहे हैं, उसको लेकर आपकी क्या राय है, आपके जहन में क्या बातें उठ रही हैं, या क्या राय आप देना चाहेंगे, क्या विचार है,
वो हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ये हमेशा हम आपसे कहते हैं। यही वजह है कि हम विषय लेकर आते हैं, हम चर्चा करते हैं, और चर्चा जब दोनों तरफ से होती है तो उसकी खूबसूरती अपने आप में और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, चर्चा का सिलसिला इस तरह से जारी रहे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल यानी देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम ऐसा ही सच आपके सामने लाते रहें और आपकी आवाज को बुलंद करते रहें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।